डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अकाउंटेंसी का क्वेश्चन पेपर यानी कि मॉडल सेट्स आपके लिए। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो के दौरान दिखाने वाला हूं। फटाफट वीडियो को कंप्लीट देखना, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 3 अकाउंट्स के पेपर में बताने वाला हूं इसमें मॉडल सेट्स, ताकि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। तो चलिए, अगर आप अपना क्वेश्चन पेपर 2022 का भेजना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप जहाँ पे यहाँ पे देख पा रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से साफ सुथरा फोटो, बिल्कुल सीधा सीधा पेपर रख के आराम से खींच के और उसको पीडीएफ बना के भेजना, ना कि फ़ोटो। पीडीएफ बना के भेजेंगे, अगर आपका पेपर साफ रहेगा, सीधा रहेगा, तो आपके क्वेश्चंस के आंसर्स दे दिए जाएंगे। तो यहाँ पर अभी अभी मैंने क्वेश्चन पेपर अकाउंटेंसी का सॉल्व करवाया था, उसको भी आप देख लेना। इससे पहले जस्ट एक दिन पहले डाला है, और ये पेपर भी आप चेक कर लेना। इसमें देखिए, यहाँ पे प्राय विपत्र उदाहरण किसके हैं। इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे 7-8, तो इसको आपको करने हैं, तो इसमें ऑप्शंस रहेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो है, इसमें कैपिटल रिजर्व क्रिएटेड किस पर्पज़ के लिए क्रिएट होता है, यहाँ पे हिंदी में भी है। पूंजीगत संचयन का सृजन किस लिए किया जाता है, यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न स्थिति में न्यायालय साझेदारी के समापन का आदेश दे सकता है, किस स्थिति में देगा वो आपको बता देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें यदि साझेदारों की स्थिर पूंजी खाते हैं तो सामान्य संचयन को दर्शाया जाएगा, किस पक्ष में दर्शाया जाएगा, ये आपको बता देना है। इसके बाद में आपका एक्स और वाई और जेड, एक्स और वाई है पहले से, जेड को शामिल किया गया तो अनुपात में चेंजेस क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है, यही चीज़ पूछी गई है। इसका हिंदी वर्जन नीचे देख सकते हैं कि आपका एक्स और वाई पहले से साझेदार है, जेड अगर शामिल होता है 2/7 भाग के लिए, तो नया जो लाभ अनुपात होगा वो क्या होगा, लाभ हानि अनुपात। सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, बहुत जनरल सा क्वेश्चन है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस संपत्ति का हास लगाया जाएगा, तो कौन सी संपत्ति है जिस पे हाथ लगाया जाए यानी डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा सकता है, ये आपको बता देना है। इसके बाद में आपका शारीरिक संलेख ना होने की स्थिति में साझेदार जिसने फर्म को अग्रिम ऋण प्रदान किया है उसको ब्याज कितना मिलेगा, ये आपको बताना है। मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कितना है, ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद में है, एक साझेदार के फर्म में प्रवेश पर उसके द्वारा लगाई गई खाते की राशि पुराने साझेदार में निम्न अनुपात में बांटी जाएगी, तो कौन से अनुपात में, ये पूंजी अनुपात में या त्याग अनुपात में या फिर आवंटन अनुपात में या फिर समान अनुपात में। इसके बाद में यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा 10th नंबर, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस फटाफट आपको दिखाऊंगा जो इंपॉर्टेंट रहते हैं। तरल संपत्ति किसे कहते हैं, तरल संपत्ति कोई 2 उदाहरण आपको बता देने हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पर जो है प्रॉफिट एंड लॉस जो है यहाँ पे दिया गया है, गुडविल ख्याति आपको निकालनी है। ठीक है, यहाँ पर आपको ख्याति की गणना करनी है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हास की सरल रेखा पद्धति का क्या अर्थ है, इसके लाभ और सीमाओं का उल्लेख कर देना है, 5 नंबर मिल जाएगा आपको। इसके बाद में आपसे फिर एक कंपनी के आंकड़े दिए गए हैं, और इसमें सीधा सीधा बोला गया है कि प्रथम 2 वर्ष का ऋण पत्रों के निर्गमन का बट्टा खाता जो है वो बना देना है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें अंशों के अधि अभिदान से क्या आशय है, और निम्न परिस्थितियों में अधि अभिदान की राशि के अभिलेखन के लिए क्या रोजनामाचा प्रविष्टियां की जाएंगी जब अतिरिक्त आवेदनों को अस्वीकार किया जाए और राशि लौटा दिया जाए, और जब अतिरिक्त आवेदन राशि आवंटन पर देय राशि में समायोजित कर दी जाए। दोनों कंडीशंस के लिए बताना है, 5 नंबर तब जाके आपको मिलेंगे। 2.5 नंबर में बांट दिया इस क्वेश्चन को। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंशों के बट्टे पर निर्गमन से क्या अभिप्राय है, और कंपनी अधिनियम के अंतर्गत अंशों के बट्टे पर निर्गमन से संबंधित शर्तों को आपको समझा देना है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें आपको पी, क्यू और आर जो है पार्टनर्स हैं, इसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई है। कोई 5 मद आपको दे करके बताने हैं जिस पर उस किसके अधिकार है वो आपको समझा देना। आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो ज़्यादा डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अपूर्वा और वैष्णवी जो है वो पार्टनर्स हैं, और उनकी डिटेल्स कुछ इस तरह से दी गई हैं आपको ऑलरेडी। इनकी डिटेल्स को पढ़िएगा, और पढ़ने के बाद में जो है आपको केवल सिंपली क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है, लाभ हानि खाता, समायोजन खाता बना देना है। ठीक है, तो ये 18वां क्वेश्चन कुछ इस तरह का आपका हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, उसको देखिए। यहाँ पे ये डिटेल्स दिए गए हैं, पहले तो ये डिटेल्स आपको पढ़ लेना है जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। और यहाँ पे जो राशियाँ दी गई हैं ये भी हैं, आप कॉपी में लिख लें, प्रैक्टिस जरूर करें इस टाइप के क्वेश्चंस को। और इसका बाकी बचा हुआ हिस्सा नीचे है। अ, यहाँ पर देखिए, इसका हिंदी में दिया गया है। तो आपको करना क्या है, इसमें सिंपली आपको करना क्या है कि इसमें लेनदार खाता बनाना है। ठीक है, कुल लेनदार जो खाता है वो आपको बना देना है। 20वां जो क्वेश्चन है वो देखिए। इसमें भी आपको माया इंटरप्राइजेस का पब्लिक सब्सक्रिप्शन जो है वो 5,000 शेयर्स पे है, और 100 रुपये ईच है। ठीक है, और अमाउंट वाज पेबल, तो यहाँ पे जो जो एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे और फर्स्ट और फाइनल कॉल पे दिया गया है, तो ये सारे आप डिटेल्स दे सकते हैं। फिर इसके बाद में जो डिटेल्स बाकी बची हुई हैं वो यहाँ पर इस लाइन में लिखी गई हैं। आपको पास करनी है जनरल एंट्रीज, रोजनामाचा प्रविष्टियाँ करनी है आपको। तो यहाँ पर रोजनामाचा प्रविष्टियाँ जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो वो यहाँ पे देख सकते हैं इस क्वेश्चन को ढंग से।
अगला जो पार्ट है इसमें फिर से आपको ये थोड़ा सा बड़ा टेबल है, जिसमें आपको इसको ईयर जो आपका ख़त्म होता है उसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है आपको बना देना है। तो ये नेम्स ऑफ अकाउंट है, बैलेंस है, यहाँ पे क्रेडिट और डेबिट दोनों दिखा दिया है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, सारे के सारे चीज़ें ट्रायल बैलेंस शीट में आपको दिखाई जा रही हैं। ठीक है, इन डाटास को आप एक बार देखेंगे, उसके बाद ही जो है आपके आगे के क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहले इसको देख लीजिए, इसमें एडजस्टमेंट जो करने हैं वो यहाँ पर है। इसका हिंदी वर्जन जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे देखिए लाभ हानि खाता जो है आपको प्रिपेयर करना है, तलपट आपको इस तरह का दिया जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह के तलपट को आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। जो अकाउंट्स लेना चाहते हैं या अकाउंट्स में आगे करियर बनाना चाहते हैं, उनको तलपट तैयार करना, ट्रायल बैलेंस और बहुत सारी एंट्रीज जो हैं और प्रॉफिट लॉस अकाउंट ये सारे आने चाहिए, अन्यथा उनका जो अकाउंट्स लेना वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें करेगा आगे के समय में, क्योंकि मैं जानता हूँ अकाउंट्स का क्या महत्व है और उसमें जब नौकरी करते हैं तो कितनी परेशानियां होती हैं अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं ढंग से समझ में आती हैं। तो ये समायोजन है जो आपको कर लेना है इस क्वेश्चन के हिसाब से। इसके और पार्ट में जो है यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, तो और पार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे भी फिर से आपको जो है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना, आय व्यय खाता आपको बता देना है, बना देना है। पेमेंट रिसिप्ट और जो है दे रखा है, देख लीजिए आप पूरा का पूरा। तो इससे आय व्यय खाता को आप बना देंगे। ये रहा पूरा, इसके नीचे देख लीजिए ये रहा। अब आ जाइए इसके हिंदी वर्जन पे। जो स्टूडेंट्स हिंदी में क्वेश्चंस को समझना चाहते हैं वो समझ ले। तो यहाँ पर जो हिंदी वर्जन है, अब आ जाइए इसका थोड़ा सा बचा हुआ पार्ट जो नीचे देखिए, ये रहा प्राप्तियाँ, राशि, भुगतान और राशि। ठीक है, ये पूरा का पूरा अतिरिक्त सूचना जो होगी वो तो आपको देखना ही है, अन्यथा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। तो अतिरिक्त सूचना इस तरह का मिलेगा आपको। इसके बाद में वीना और नीतू जो है ये पार्टनर्स हैं, फिर उनकी डिटेल्स जो है बैलेंस शीट ऑफ वीना एंड नीतू दे रखा है। और यहाँ पर जो है आप पहले इन बैलेंस शीट को देखेंगे, जो उनकी बैलेंस शीट दी गई है। अब इसके हिसाब से जो है बाकी डिटेल्स नीचे दी गई हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, री एवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ये तीनों चीज़ें यहाँ पे प्रिपेयर करनी है। ठीक है, 10 नंबर बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए आपको थोड़ा सा तैयार बढ़िया तरीके से करना होगा। हिंदी में क्वेश्चन को यहाँ पे दिया गया इस तरह का है, ये डिटेल्स है और ये कुछ बाकी बची हुई जो एंट्रीज है वो आपको देखनी है। ठीक है, यहाँ पे देखा सीधा सीधा पूर्ण मूल्यांकन खाता, साझेदारों के के पूंजी खाते तथा नई फर्म का स्थिति विवरण जो है आपको बनाना है। अथवा पार्ट में जो क्वेश्चन है ये देख लीजिए, ये आपको फिर से एक पूरा का पूरा डाटा दिया गया है, जिसमें ये प्रॉफिट और शेयरिंग रेशो में डिवाइड करते हैं और फिर इनकी बैलेंस शीट दे दी गई है। बैलेंस शीट की एंट्रीज ये दी गई हैं आपको टोटल। अब आपको जो है नीचे की जो ऑब्जर्व करना है फॉलोइंग, जो और बाकी बोल सकते हैं लाइबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं वो दी गई हैं। उसके अलावा जो पूरी डिटेल्स है वो दी गई है। तो रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट, यानी तीनों चीज़ें ऊपर वाला जो है उसमें से बस इसमें एक बैंक अकाउंट को अलग से डाला गया। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन दिया गया। इसका हिंदी वर्जन यहाँ पे है नीचे, इसका डाटा आप देख सकते हैं ये रहा। ठीक है, और इस डाटा का जो आपको पूरी डिटेल है वो नीचे मिल जाएगा। वसूली खाता, साझेदारों के पूंजी खाता और बैंक खाता आपको बनाना है। अगला पार्ट जो है ऑप्शन नंबर 1 करें या ऑप्शन नंबर बी, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे देखिए एनालिसिस फाइनल स्टेटमेंट में आपको तुलनात्मक स्थिति विवरण का अर्थ आपको बता देना, 1 नंबर में पूछा गया है। सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं। और निम्नलिखित सूचनाओं के हिसाब से जो है आपको आवर्त अनुपात की गणना करनी है, ये भी बताया है मैंने आपको। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए अच्छी तरीके से। इसके बाद 25 नंबर और 26 नंबर कुछ इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, इनको आप जरूर एक बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। यहाँ पर नीचे इसका हिंदी वर्जन है, तो यहाँ पे हिंदी वाले जो मीडियम के स्टूडेंट है वो हिंदी में यहाँ पे समझ सकते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल रहा है इसमें। ठीक है, आपको बैलेंस शीट दे रखी है, तो प्रिपेयर करना है आपको, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर कर देना है। तो इस तरह से डाटा दी गई है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट के कोई भी क्वेश्चन हो, आपका सेम मेथड होता है, बस आपको डाटा को समझने की ज़रूरत होती है। एसेट्स दिए गए हैं 2nd नंबर पे, इसके बाद में आपका करंट एसेट्स जो है वो दूसरे नंबर पे दिए गए। तो इस तरह से नोट्स ऑफ अकाउंट्स जो है कुछ इस तरह का दिया गया है, इसको देख लीजिएगा। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर 2 लाइनों में दी गई है। इसका हिंदी वर्जन नीचे की तरफ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो हिंदी मीडियम से स्टूडेंट्स हैं उसका विवरण यहाँ पे दिया गया है। और इसके बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे तो इसका बाकी विवरण बचा हुआ जो चालू देयताएं, संपत्तियाँ और चालू संपत्तियाँ, सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। आप इनको देख करके जो है आपको सिंपल सिंपल तरीके से जो चीज़ बोली जा रही है बस उतना ही करना है। ठीक है, यहाँ पर है इस खातों के जो संबंधित नोट हैं वो दी गई है, अतिरिक्त सूचना नीचे दी गई है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन पेपर हुआ है। और विकल्प नंबर 2 जो है वो, अगर आप वो नहीं करना चाहते, वो आपको हार्ड लगता है, तो ये कर सकते हैं
जिसमें आपका कंप्यूटर का वित्तीय लेखांकन, कंप्यूटर वाला जो चैप्टर है लास्ट में जो आते हैं उससे है। बिंदु रेखा एवं संयंत्र का क्या अर्थ है ये आपको बता देना है। उसके बाद में प्रकार्य और संरूपण क्या होता है ये भी आपको बताना है, इनकी विशेषताओं को समझा देना, ठीक है। फंक्शन एंड फॉर्मेटिंग। इसके बाद में इसमें क्या होता है कि थोड़े से ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके आते हैं थ्योरेटिकल टाइप में, मतलब इसमें आपको टेबल नहीं बनानी है, ट्रायल बैलेंस शीट वगैरह कुछ भी बनाना नहीं पड़ता। तो जो बच्चे इस सेक्शन को आसानी से अटेंड कर सकते हैं तो उनको पासिंग मार्क्स तो लाने से कोई रोक नहीं सकता। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे 25, 26 और 27 नंबर, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आप देख लीजिए, आराम से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट जो आपका दूसरा पेपर में दिखाने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसी वीडियो में देखिए ध्यान से। तो ये है आपका दूसरा पेपर। तो चलिए इसमें भी देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। व्यापार खाते के नाम शेष को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है ये बता देना है। इसके बाद में आपका वह वित्तीय विवरण जो लाभकारी संगठनों और गैर लाभ संगठनों दोनों के लिए बनाए जाते हैं वो कौन सा विवरण कहलाता है, ठीक है, ये बता देना है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो है आपको स्टेटमेंट दी गई, निम्न स्थितियों में कब नाम पक्ष और जमा पक्ष की राशि का अंतर घाटों के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए, एक ऑप्शन जो है सही है, इसका आपको चेक कर लेना है। इसके बाद में है यहाँ पे कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार किसी साझेदार फर्म के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। नया क्वेश्चन 2013 में जो ये बना था अधिनियम, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया था, उसके हिसाब से आपको बताना है। इसके बाद में आपका निम्न में से किस स्थिति में वसूली खाता तैयार किया जाएगा ये आपको समझा देना है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें फर्म के प्रवेश के समय नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति की राशि पुराने साझेदार के बीच में बांटी जाएगी, उसके किस अनुपात में बांटी जाएंगी ये आपको बताना है। त्याग में, समान अनुपात में, या फिर जो है आपके लाभ आवंटन अनुपात में, ठीक है। इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निजी कंपनी में निदेशकों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है ये आपको बताना है। निदेशक मतलब होते हैं आपके डायरेक्टर्स। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाता है आपका, एक कंपनी की जो है इतना उसने भवन, कंपनी ने इतने रुपए में एक भवन खरीदा और 100 रुपये प्रत्येक 10% ऋण पत्रों में 10% प्रीमियम का निर्गमन किया। विक्रेताओं को निर्गमित ऋण पत्रों की संख्या जो है आपको बता देनी है कि कितनी होगी। इसके बाद फिर से अगला जो क्वेश्चन है इसमें भी आपको डाटा दी गई है, 4 ऑप्शंस दिए गए, सेलेक्ट कर लेना है कौन सा ऑप्शन सही है। एक बार क्वेश्चन को जरूर पढ़ें। मैं फटाफट क्वेश्चंस दिखाऊंगा क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, एक बार जरूर देख लीजिएगा कि आपने ये क्वेश्चंस तैयार करे या नहीं करे। 10वां क्वेश्चन जो है आपका कुछ इस तरह से 11 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप फटाफट देख लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन ये है आपका, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर और 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, लेकिन 12 नंबर के बाद में 13 नंबर पूरा देखेंगे। तो 12 नंबर ये क्वेश्चन है और 13 नंबर जो है आपका इंग्लिश वर्जन में यहाँ पे दिया गया है। ये इंग्लिश वर्जन जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, और इसी का हिंदी वर्जन आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये हिंदी मीडियम के लिए दिया गया, ठीक है। इसमें आपको वही है, जनरल एंट्री करनी है, ठीक है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 14 नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसमें भी आपका 14 नंबर सिंपल एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन 15 नंबर फिर से आपका डाटा वाला क्वेश्चन है। इसमें सारे डाटा दिए गए हैं, तो ये डाटा को पहले पढ़ लीजिए। डाटा को पढ़ने के बाद ही आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। पूरा जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो आराम से देख सकते हैं। इसका हिंदी वर्जन जो है यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ से शुरू है ये क्वेश्चन, और यहाँ पर पूरा का पूरा ये क्वेश्चन लिखा गया, तो आप आराम से इसको देख सकते हैं, समझ भी सकते हैं। अगला जो पार्ट है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, ये पूरा का पूरा कंप्लीट है हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन में, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में जो आपसे पूछा जाएगा वो आपको करना है क्लियर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 17 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी आप आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद में आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, ये भी एक ही पेज पे आपको दिखाई दे रहा है। आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपका सारा डिटेल यहाँ पे दे रखा है, इन्फॉर्मेशन दे रखा है। कैलकुलेट करना है टोटल सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, टोटल सेल्स है ना, टोटल विक्रय जो आपको निकालना है। तो इस तरह से ये पूरा डाटा दिया गया है, और यहाँ पर जो है इसका हिंदी वर्जन दिया गया है, ठीक है। इसमें डाटा जो जो छूटा गया मैं दिखा देता हूँ, ये रहा बचा हुआ। तो आपको क्या निकालना है, मैंने अभी बताया, टोटल विक्रय निकालना है। यहाँ पे लिखा हुआ है सूचना के आधार पर कुल विक्रय जो है आपको ज्ञात करना है। 20 नंबर जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह का है इंग्लिश वर्जन में, और इसका हिंदी वर्जन जो है यहाँ पे क्या है, आपको पास करनी है, जनरल एंट्री आपको बुक कंपनी में डालनी है। और यहाँ पर जो है इसका हिंदी वर्जन है, तो आप हिंदी वर्जन भी देख सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन देखने में तकलीफ हो रही तो ये लीजिए, एक पेज पे आप देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं हम, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन में फिर से आपको ये पूरा ट्रायल बैलेंस दिया गया है, तो ट्रायल बैलेंस आपको देखना है पहले, ठीक है। ये पूरा का पूरा डाटा अभी तक देख लिया इतना, और बचा हुआ डाटा यहाँ पर दिया गया है नीचे की तरफ। और एडजस्टमेंट जो भी मेड किए गए हैं वो एडजस्टमेंट नीचे दिए गए हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर जो है फिर से यहाँ पे इसको आपको उसी तिथि के स्थिति विवरण बनानी है, और उसी तिथि के स्थिति विवरण को स्थिति विवरण में ही बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे तलपट दिया गया है, और ये सारे के सारी चीज़ें दी गई हैं आपको, जो भी आपका स्टॉक पूंजी, विक्रय, बीमा, परिवहन, देनदार, लेनदार, बैंक शेष, वेतन, बीमा, सब कुछ इसमें, परिवहन, कार्यालय, वह सब कुछ दिया गया है।
इन सभी को देने के बाद में जो समायोजित किए गए हैं वो डाटा आपको नीचे दी गई है और फिर आपको ये आंसर सॉल्व करना है। और पार्ट में आइए, और पार्ट में फिर से वैसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आपको इस तरह का क्वेश्चन है, पहले तो आप देख लीजिए, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट समझते हैं वो इंग्लिश में समझ लें इसको, और यहाँ पे बचा हुआ पार्ट है उसका, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशंस यहाँ पर है, हिंदी में क्वेश्चन इस तरह का देखने को मिलेगा आपको। इसके इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे है, और नीचे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन और बचा हुआ डाटा है उसको देख लेते हैं। ये आपका बचा हुआ डाटा है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन पे। फिर से आपको डाटास दी गई हैं, बैलेंस शीट दिया गया है, उसके अमाउंट्स दिए गए क्रेडिट डेबिट, ठीक है, पूरा का पूरा आपने देख लिया यहाँ तक। अब आ जाइए, इसका जो टोटलिंग है यहाँ पे दी गई है। अब इसके जो अदर इस सेटलमेंट्स हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। क्लियर है। प्रिपेयर करना है रेवोल्यूशन अकाउंट, ठीक है। इसी तरह से उसका हिंदी वर्जन है, तो आप ये डाटा देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन है। और यहाँ पर जो है पूर्ण मूल्यांकन खाता, साझेदारों के पूंजी खाते और अब्दुल के अवकाश ग्रहण के पश्चात करने के बाद स्थिति विवरण, यानी सब कुछ इसमें बना देना है। बड़ा क्वेश्चन है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके और पार्ट में जो क्वेश्चन है दीपिका और रिया का, तो इसको भी आप देख सकते हैं। पहले तो आप देख लीजिए ढंग से, इनका प्रॉफिट रेशो 3:2 में है। बचा हुआ जो जानकारी है यहाँ पे दी गई है। अब यहाँ पे कुछ सेटलमेंट्स जो हैं वो दे रखे हैं, आप उसको देख लीजिए। यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, तीनों चीज़ें बनानी है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। इसी तरह का ये क्वेश्चन है हिंदी में, इसका डाटा यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ये इस टाइप का क्वेश्चन में डाटा ही चेंज होते हैं, बाकी कुछ चेंज नहीं होता, क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा। इसीलिए बोलता हूँ जो क्वेश्चन दिए गए हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, ना कि रटें। रटने से नहीं, आपको मेथड पता होना चाहिए कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मुझे डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में कौन सा रखना है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा। इसमें जो कुछ समायोजन करने हैं वो यहाँ पे दिए गए ABCD, और इसके जो बाकी बचे हुए विकल्प में आते हैं, ऑप्शन नंबर 1 करिए या ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 1 में तो आपके क्वेश्चंस जो है इस तरह के देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 देख सकते हैं आप, जिसमें चालू अनुपात का सूत्र लिखना है। ये भी मैंने बताया है कि फॉर्मूला क्या होता है करंट रेशियो का, ये तो जनरल सा क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका इन्वेस्टर्स और प्रबंधक को जो है समझाना है कि वित्तीय विवरण विश्लेषण में निम्न पक्ष क्यों रुचि रखते हैं। आपको पता है ये वित्तीय विवरण क्या देता है, सारा का सारा जो है स्टेटमेंट दे देता है, पूरा का पूरा कंपनी लाभ में जा रही है, हानि में जा रही है, और आगे वाली प्लानिंग को भी हम चूज़ कर सकते हैं। चलिए इसको डिटेल में मैंने बताया हुआ है, दूसरा वीडियो देख लेना अकाउंट्स का। 25 नंबर और 26 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद में इसका जो हिंदी वर्जन है वो यहाँ पर है। 27 नंबर कुछ इस तरह का आपको क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बनानी है। आप देख सकते हैं डाटा को, इसका हिंदी वर्जन नीचे की तरफ है, मैं दिखा देता हूँ अभी आपको। एसेट नंबर 2, उसके बाद में करंट एसेट्स भी दिखाई देगा इसमें, ठीक है, ये रहा। और जो नोट्स है वो दिए गए हैं, इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन नीचे दिया गया है। इसके बाद में यही हिंदी वर्जन में दिया गया है, हिंदी में आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा समझ सकते हैं। क्लियर हुआ। और आप आ जाइए और नीचे, तो कुल योग दे दिया, और नीचे आ जाइए, आपका बचा हुआ डाटा यहाँ पर है, इसका कुल योग नीचे की तरफ मिल जाएगा। आप चाहें तो इसको कॉपी में उतार सकते हैं, प्रैक्टिस जरूर कर लेना इस टाइप के क्वेश्चंस को, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा ये क्वेश्चन, और मिलेगा ऐसा का ऐसा ही। और इसका बी पार्ट अगर आप करना चाहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 करना चाहते हैं, तो उसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, केवल थ्योरी वाले क्वेश्चन मिलेंगे, जो है कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। या तो विकल्प नंबर 1 करिए या विकल्प नंबर 2। यहाँ पे देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जो आपके लास्ट वाले चैप्टर्स जो होते हैं कंप्यूटर लेखांकन, तो उसमें से आता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट को भी देख लेते हैं, ताकि आपका कन्फ्यूजन जो है दूर हो पाए। कुछ क्वेश्चंस बढ़िया तरीके से तैयार करिएगा। ये आपका थर्ड पेपर है, देख लीजिए, थर्ड मॉडल सेट। दो मॉडल सेट आपको इसी वीडियो में दिखा दिया, तीसरा मॉडल सेट। नए साझेदार द्वारा नगद लाई गई ख्याति की राशि पुराने साझेदारों द्वारा विभाजित की जाएगी, कौन से अनुपात में, आपको अच्छे तरह से पता है। इसके बाद में जो है कौन सी मूर्त संपत्ति नहीं है, यानी कि टेंजिबल एसिड कौन सी, कभी कभी आता है इनटेंजिबल एसिड, यानी अमूर्त संपत्ति कौन सी है, ये भी थोड़ी आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान नहीं है, ये आपको बता देना, ऑप्शंस दिए गए हैं। इसके बाद में आपका है यहाँ पे डाटा दिए गए, पूरे के पूरे कंपनी द्वारा किए गए शेयरों की संख्या जो होगी वो आपको बता देनी है। इसके बाद में आपका निम्न में से हास का कारण क्या हो सकता है, ये बता देना है। इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अधिकृत पूंजी का वह भाग जो कंपनी द्वारा जनता को प्रस्तावित किया जाता है क्या कहलाता है, ये आपको बता देना है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए,
अंशों के निर्गमन निर्गमन पर प्रीमियम के रूप में प्राप्त राशि का प्रयोग किया जा सकता है, किसके लिए किया जा सकता है ये बता देना है। एक अंकन प्रणाली में कुल लेनदार खाता निम्न में से किसकी गणना के लिए तैयार किए जाते हैं। और उसके बाद में है आपका ए बी सी फर्म में साझेदार 2-2-1 में अनुपात में जो है लाभ हानि विभाजित करते हैं। सी अवकाश ग्रहण करता है। ए बी का नया लाभ अनुपात क्या होगा ये आपको बता देना है। 10वां क्वेश्चन है निम्नलिखित का अर्थ दीजिए। ठीक है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन मतलब तीनों के अर्थ बताएंगे तो 3 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर एक फर्म की ख्याति को प्रभावित करने वाले किन्हीं 6 कारकों को समझाने हैं, यानी आधा नंबर आपको उन कारकों का मिलेगा। इसके बाद फिर 12वां क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें भी आपको जो है रिटायर किया गया है ये सब कुछ दिया गया है, इस डाटा को पढ़ लीजिए। जो इंग्लिश मीडियम के हिंदी मीडियम के स्टूडेंट यहाँ से पढ़ सकते हैं उसी क्वेश्चन को। 13 नंबर 14 नंबर और 15 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस ऑन द स्क्रीन। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आते हैं 16 नंबर पे। तो 16 नंबर जो क्वेश्चन है आप देख पाएंगे ये रहा। तो ये है 16, 17 और 18। 18 का इंग्लिश वर्जन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हिंदी वर्जन हम नीचे देखेंगे। तो इंग्लिश वर्जन आप यहाँ तक देख लीजिए, हिंदी वर्जन मैं नीचे दिखा देता हूँ। तो ये 16 क्वेश्चन 16, 17, 18 एक बार पढ़ लेना, समझ लेना क्वेश्चंस को। वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा इसलिए मैं आपको थोड़ा फटाफट बता रहा हूँ, आप क्वेश्चंस को देख लीजिए अपने हिसाब से पॉज करके। ये वाला इसका हिंदी वर्जन है 18 नंबर का। 19 नंबर क्वेश्चन ये है और उसका हिंदी वर्जन इंग्लिश वर्जन दोनों एक साथ में ही है। इसके बाद में आ जाइए 20 नंबर क्वेश्चन पे। 20 नंबर पे ये क्वेश्चन है, ठीक है, और इसका हिंदी वर्जन ये रहा। आ जाइए 21 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें आपको देखिए सिंपल ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर अमन प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस एंड अकाउंट ये दिया गया है आपको। ट्रायल बैलेंस दिया गया। ट्रायल बैलेंस पहले देखिए ढंग से, ये देख लोगे। इसके बाद आ जाइए नीचे की तरफ, परचेसेस देख लीजिए, रेंट देख लीजिए, सब कुछ मतलब यहाँ पे डाटा दिया गया। डाटा इस तरह का ही मिलेगा आपको एग्जाम पेपर में देखने को। और मैंने बताया जैसे आप प्रिपेयर कर लीजिए, इसको सॉल्व करने का तरीका समझ लीजिए ताकि आप आसानी से सॉल्व कर पाए। अभी आपके पास समय है, गैप दिया गया है छुट्टी का, तो उस छुट्टी का फ़ायदा उठाइए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन या एडजस्टमेंट्स जो हैं वो इस तरह से हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आपका जो है स्थिति विवरण बनाना है, तलपट दिया गया है। हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इसको समझने में थोड़ा आसानी हो जाएगा। यहाँ पर कुछ इस तरह का डाटा है आपका। इसका और पार्ट में भी है तो वो भी आपको इसी तरह का मिलेगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे देखिए ये है आपका अगला पार्ट, इसमें ए और बी दे रखा है। ठीक है, और कुछ नहीं, और पार्ट लिखा है और सीधा, और फिर ये क्वेश्चन। इसके बाद इसका हिंदी वर्जन यहाँ पे दिया गया है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे फिर से आपको 22 नंबर जो क्वेश्चन है इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ पे दिया गया। लायबिलिटीज़ और एसेट्स दिए गए, यहाँ पे लायबिलिटीज़ दिया गया, यहाँ पे एसेट दिया गया है। और उसके जो एडजस्टमेंट वगैरह और जो भी अलग चीज़ें हैं वो यहाँ पे दी गई हैं। आपको रिवोल्यूशन अकाउंट कैपिटल अकाउंट पर पार्टनर का बनाना है, उसका हिंदी वर्जन ये रहा। और ये चीज़ उसके जो अतिरिक्त समायोजन दो जो हैं वो यहाँ पर है। इसके और पार्ट में क्वेश्चन फिर से आपको दिया गया है, ये इंग्लिश मीडियम के लिए पहले पढ़ लेंगे आप कि इसमें क्या है। बैलेंस शीट दिया गया है। ठीक है, बैलेंस शीट को आपको देखने के बाद में इन्फॉर्मेशन देख लेनी है और आपको रियलाइजेशन अकाउंट बना देना है इस पूरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। ठीक है, प्रिपेयर। यहाँ पर देखिए आपका इसका हिंदी वर्जन है। ठीक है, डाटा है पूरा। इसके बाद आपका ये रहा समायोजन, जो अतिरिक्त सूचनाएं जो हैं, और आपको वसूली खाता तैयार कर देना है। ऑप्शन बी में, सेक्शन बी में आ जाता है इस ऑप्शन नंबर 1 पे। तो इसमें आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिलेंगे। तो आपको जो है इस तरह क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। पहला तो 23 और 24 नंबर, ये तो आपका आ गया थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ठीक है, कर अधिकारी, श्रम संघ और कर्मचारी को आपको जो है रुचि क्यों रखते हैं विवरणों में, इसका उल्लेख करना है। इसके बाद में आपका जो है 25 नंबर ए और बी पार्ट दे रखा है यहाँ पे। इसके हिसाब से आप हिंदी और इंग्लिश वर्जन समझ सकते हैं। इसके बाद आ जाइए 26 नंबर पे, आपको एक छोटा सा डाटा दे रखा है बैलेंस शीट का, पहले इसको देख लेना है और जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको हम देखते हैं। एसेट दिया गया है, करंट एसेट्स भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, रिवर्स और सरप्लस भी दे रखा है, रिजर्व और सरप्लस भी दे रखा है, नोट्स टू अकाउंट्स दे रखे हैं ना। अब आ जाइए नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करना है, उसी का हिंदी वर्जन है यहाँ पे। तो इस हिंदी वर्जन को आप देख लीजिए। इसमें आपको समानताएं देवताएं दी रखी हैं, चालू देवताएं दे रखी है, संपत्तियां दे रखी हैं, चालू संपत्तियां दे रखी हैं, और नोट दे रखा है नीचे संचय और आधिक्य। इसका जो 27 नंबर है उसमें भी आपको इसी तरह से आपको डाटा दे रखी है। कॉमन साइज बैलेंस शीट बनानी है। कॉमन साइज वाला थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान रखना कि ये कॉमन साइज वाला क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना कि नहीं पूछा जाएगा। तो ये जरूर देख लें। एसेट्स दिया गया है और इसी को हिंदी में देख समान आकार का स्थिति विवरण जिसको हम बोलते हैं वो बनाने को बोल सकता है।
ये डाटाज हैं, ये संपत्तियां हैं, सारी चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। अब आ जाइए ऑप्शन नंबर 2 पे। अगर आप ये सब नहीं आता, आपको कैलकुलेशन दिक्कत होती है, तो आप ये वाला करिए, सारे थ्योरी मिलेंगे आपको। 23 नंबर, 24 नंबर, 25 नंबर, सारे के सारे स्प्रेडशीट लेंस अवकलन को परिभाषित कर देना है, और एक्सेल के सामान्य कार्यों की व्याख्या कर देनी है, फंक्शन ऑफ एक्सेल। उसके बाद में पे रोल रेखांकन में प्रयुक्त होने वाले कटौतियों की विभिन्न मदों को आपको समझा देना है। बिंदु रेख किसे कहते हैं, बिंदु रेख के तत्वों को संक्षेप में समझा देना है। डेटाबेस का क्या अर्थ है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में आकृतियों का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, ये आपको बता देना है। इस तरह से ये क्वेश्चंस आपने देखे इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। आप इनको प्रिपेयर कीजिए, साथ ही साथ पूरा का पूरा प्रैक्टिस कीजिए। जो आपके मैथमेटिकल क्वेश्चन है, यानी कि जो टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चंस हैं, जिसमें डाटा शीट, बैलेंस शीट वगैरह बनानी है, आय हानि विवरण बनाना है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है, ठीक है, और ट्रायल बैलेंस जो भी बनाना है आपको, तो उनको बनाने की प्रैक्टिस करिए। मेथड आपको पता होना चाहिए, कौन सी मदें क्रेडिट होंगी, कौन सी डेबिट होंगी, ये आपको आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।